बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज भी फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक है। इसमें वो कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। इस एक्सरसाइज में क्यूब वाले फैक्टराइजेशन वाले फार्मूले इस्तेमाल होते हैं और वो दोनों फार्मूले आप मेरे ख्याल में 8th में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम फार्मूले देख लेते हैं कि कौन से हैं और उनको समझ लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम जो दो फार्मूले यूज़ करेंगे, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, दो ब्रैकेटें बनेगी। फर्स्ट ब्रैकेट में है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में आएगा इन क्यूब्स के दरमियान में जो टर्म्स हैं, यानी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो जस्ट ए प्लस बी आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगी। फर्स्ट टर्म होगी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a2, जिस टर्म का क्यूब है उसका स्क्वायर। फिर साइन माइनस आएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ए और बी इनका प्रोडक्ट आ जाएगा और फिर इसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी बी का स्क्वायर। तो इस तरह से दो ब्रैकेट्स बनानी है हमने फर्स्ट फार्मूले में। और सेकंड फार्मूला क्या है कि अगर इन क्यूब्स के दरमियान में माइनस साइन हो, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो फिर भी इसी तरह दो ब्रैकेट्स बनेगी। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, ये जो साइन है क्यूब्स के दरमियान वाला ये पहली ब्रैकेट में आएगा। अगर प्लस के क्यूब्स हैं तो पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। अगर माइनस साइन के साथ क्यूब्स हैं तो पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। और इसकी जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें तीनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a2 भी प्लस, ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोडक्ट है वो भी प्लस साइन के साथ, और प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी b2 जो है वो भी प्लस होगा। तो अगर दो क्यूब्स के दरमियान माइनस हो तो a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में सारी टर्म्स प्लस साइन, और अगर क्यूब्स के दरमियान प्लस साइन हो तो फिर फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड में जो मिडिल टर्म है यानी जो ए बी है फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट है वो माइनस होगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो इसमें भी प्लस होंगे। तो ये दो फार्मूले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे आज के क्वेश्चंस में। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है x3 - 1 to 5। ये गिवन एक्सप्रेशन है और इसको हमने करना है फैक्टराइज कंप्लीटली। अब इसकी जो दोनों टर्म्स हैं उनको जस्ट देखने से हमें पता चल जाता है कि अगर x की पावर 3 है तो हम इसका क्यूब बना लेंगे, और दूसरी तरफ है 125 तो वो भी क्यूबिक फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, और दरमियान में चूँकि साइन माइनस है तो फार्मूला लगेगा ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले तो हम इन दोनों टर्म्स को इस फॉर्मेट में लाएंगे, यानी a और b के क्यूब्स की सूरत में। तो x3 को हम लिखेंगे x का क्यूब, और 125 होता है क्यूब 5 का। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और 25 को तीसरी बार 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये है 5 का क्यूब। 125 इज द क्यूब ऑफ 5। अब दो क्यूब्स भी आ गए हैं और उनके दरमियान में साइन माइनस है, तो ये इक्वल हो जाएगा फिर दो ब्रैकेट्स के। फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म x है और माइनस सेकेंड टर्म 5 है। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5। सेकेंड ब्रैकेट में a2 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इस फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट क्यूब के अंदर है, तो x की पावर 2 या x का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि इधर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आएगा,
और प्लस के बाद ए बी फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म 5 और फिर प्लस करना है बी स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ पर है 5 तो इधर स्क्वायर ऑफ द 5 ऐड होगा। ये हो जाएगी सेकेंड ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो है x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x2 माइनस 5 टाइम्स x, सॉरी ये प्लस होगा 5 टाइम्स x 5x और प्लस स्क्वायर ऑफ 5, 5 5 आर 25। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बाइनोमियल है या दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है 8x3 प्लस सेकेंड टर्म है 1 और साइन दोनों में है प्लस का। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस फार्मूले के लिए ए भी क्यूब चाहिए और बी का भी क्यूब चाहिए। तो पहले स्टेप में तो हम इन दोनों टर्म्स को क्यूबिक फॉर्मेट में लिखेंगे। अब x का तो कोई मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है। x की तो पावर 3 है तो हम इसको तो क्यूबिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि x का क्यूब हो गया। लेकिन 8 जो है उसकी पावर 3 नहीं है, हमने 8 को भी क्यूबिक फॉर्मेट में लिखना है। तो 8 होता है 2 का क्यूब, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x और ब्रैकेट लगाकर होल क्यूब कर देंगे। तो अब इस क्यूब में x भी आ गया है और 2 भी। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 1 और 1 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर आप जो भी पावर लिखना चाहें लिख सकते हैं। यानी 1 का स्क्वायर करना चाहें तो स्क्वायर कर दें, क्यूब करना चाहते हैं तो क्यूब कर दें। क्योंकि 1 जो है उसको आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 रहेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 रहेगा। तो 1 की जो भी पावर आप बनाना चाहें बन सकती है। तो यहाँ हमें चूँकि क्यूब चाहिए तो 1 का भी हमने क्यूब ले लिया है, 2x का भी क्यूब। अब दो क्यूब्स भी आ गए हैं और उनके दरमियान में साइन है प्लस। फार्मूला ये वाला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, और ये इक्वल किसके होता है? फर्स्ट ब्रैकेट है a प्लस b। a से मुराद फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म वो जो फर्स्ट क्यूब के अंदर है। यहाँ पर a है 2x और प्लस b है 1 और सेकंड ब्रैकेट में आएगी a स्क्वायर माइनस ab। तो a तो हमने लिया हुआ है 2x को, तो यहाँ आएगा 2x का स्क्वायर माइनस, अब साइन माइनस का आएगा, a भी मीन्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है 2x और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म है 1 और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ b। तो यहाँ हम ऐड करेंगे स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये हो गई हमारी सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो आएगा 2x प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर ऑफ 2x। तो इस 2 का भी स्क्वायर लेना है, 2 2 जार 4, x की पावर हो जाएगी 2 माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो 2x ही रहेगा और प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो 2 टाइम्स 1 होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो उसने 1 ही रहना है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन है वो है 3p3q3 माइनस 81x3। इसमें भी दो ही टर्म्स हैं, उनके दरमियान में साइन माइनस है, फार्मूला माइनस वाला लगेगा। लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले a और b के क्यूब्स होने चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म भी टोटल क्यूबिक फॉर्मेट में हो, सेकंड टर्म भी क्यूबिक फॉर्मेट में हो।
तो इसमें देखें जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3 है वो तो क्यूब नहीं उसका बन सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों टर्म्स में से पहले 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 वाला जो कोएफिशिएंट है या नंबर है ये आ जाएगा कॉमन, तो इस तरफ सिर्फ बच जाएगी P3 Q3 और -3 का टेबल 81 पे 27 टाइम्स, तो 27x3 ये हो जाएगी सेकेंड टर्म। 3 बाहर आ गया। अब 3 से हमारी जान छूट गई है, इसको तो हमने हर स्टेप पे बाहर लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है P3Q3 इसको क्यूबिक फॉर्मेट में लिखें तो ये होगा PQ होल्स क्यूब, और माइनस के बाद 27 क्यूब होता है 3 का, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 3 का और फिर x की पावर भी 3 है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये क्यूब है दरअसल 3x का। ये हो गया सेकंड क्यूब। अब क्या करेंगे, 3 तो ऑलरेडी बाहर है, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक बनेगी इसकी मज़ीद 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगी a माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म है पी क्यू माइनस सेकेंड टर्म है 3x, और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें आएगा a2 स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इस केस में है पी क्यू, इसका स्क्वायर होगा, फिर साइन प्लस आएगा। ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट टर्म है पी क्यू, इसने मल्टीप्लाई होना है सेकेंड टर्म 3x से, और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, तो फिर प्लस हो जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म 3x है उसका स्क्वायर। अब अगर गौर करें तो यहाँ एक और ब्रैकेट भी क्लोज होगी, ये जो हमने स्टार्ट की थी ये क्लोज हो गई, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो ये वाली है, 3 भी कॉमन लिया हुआ है ना, तो 3 तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ये 2 टर्म्स आएंगी पी क्यू माइनस 3x, और सेकंड ब्रैकेट जो बनेगी उसमें पी क्यू का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे P2Q2, पावर 2 जो है वो दोनों की हो जाएगी, प्लस पी क्यू ने मल्टीप्लाई होना है 3x से, तो कोएफिशिएंट 3 आएगा, क्योंकि इसका 1 है तो 3 1 जार 3, और वेरिएबल्स तीनों आ जाएंगे PQX प्लस 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, और x की पावर 2, तो ये हो गई इसकी सेकंड ब्रैकेट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 27, सेकंड टर्म है 512x3 और साइन प्लस है, फार्मूला प्लस वाला लगेगा, जगह थोड़ी सी कम है, कोशिश करते हैं कि इधर ये सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म 27 है इसको अगर क्यूबिक फॉर्मेट में हम लिखें यानी ए क्यूब बनाएं तो ये बनेगा क्यूब ऑफ 3, यानी 3 3 जार 9 एंड 9 3 जार 27, तो ये 3 का क्यूब हो गया। साइन प्लस है 512, ये किस नंबर का क्यूब है, इसको भी तो हमने क्यूबिक फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर आप 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो 8 8 जार 64, और उसको एक और 8 से मल्टीप्लाई करें तीसरी बार तो 8 4 जार 32, 3 कैरी 8 6 जार 48 प्लस 3 51, तो नंबर आ गया 512। तो इसका मतलब ये हुआ कि 512 में 8 वाला जो नंबर है वो 3 टाइम्स है, तो दरअसल ये क्यूब हुआ 8 का, और आगे x की पावर भी 3 है तो हम 8x लिखेंगे और इसका क्यूब करेंगे, तो सेकेंड टर्म हमारी बनेगी 8x। क्लियर। अब फार्मूले के मुताबिक हमने इसकी 2 ब्रैकेट्स बनानी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो फर्स्ट टर्म 3 है प्लस सेकेंड टर्म 8x है,
ये दोनों आ जाएंगी। क्योंकि ये प्लस वाला क्यूब बन रहा है ना, तो हमने ऊपर वाला फार्मूला प्लस वाला लगाना है। तो इसकी फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आएगी। सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर और ए यहाँ हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर माइनस ए बी है, तो ए तो 3 है और बी है 8x, 3 टाइम्स 8x। और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ बी यानी सेकेंड टर्म 8x का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ब्रैकेट कि इसकी जो आखिरी आंसर वाली लाइन है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में तो यही दोनों टर्म्स आ जाएंगी 3 प्लस 8x, और सेकेंड ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर बनेगा 9 माइनस 3 8 जार 24x, और फिर प्लस 8x का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जार 64x2। तो ये हो जाएगी इसकी सेकेंड ब्रैकेट 9 माइनस 24x प्लस 64x2, और फर्स्ट ब्रैकेट है 3 प्लस 8x, और यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के पहले 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।